संसार हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुष्पा सीमिते सुरचोभेनाव शब्दना उपमा श्रेष्ठा सतस्योनि सतस्मिंसी ब्रह्मणे नमः। अरे ये लपेट दें तो लग गया हो चंदन टीका हल्का सा लगा दो। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वैकरोम्यानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वर। हाँ इनको दे दो इनको हल्का सा बिल्कुल जरा सा छुआना वो। हाँ थोड़ा बीच में बाबा हो गया। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गौरांताय जगद्धाताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो मैं देता हूँ नीचे धर ले के देगा। अग्निरजायतः। सभी खड़े हो जाएं, माताओं से निवेदन सभी खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करें। मग जगमग ज्योत जली है श्री राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है श्री राम आरती होने लगी है। भारती संत करह दिन राती आनंद की सरता भरी है श्री राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है श्री राम आरती होने लगी है। करी जोरे आरती जनक करती करी जोरे बड़े भागी राम घर आए मोरे। जीत स्वयंवर सिया बरी है श्री राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है श्री राम आरती होने लगी है। सिंहासन सिया समेता बैठे राम सिया समेता बैठे राम होने चित चेता। वाम अंग में जनक लगी है राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है श्री राम आरती होने लगी है।
गुरुं शङ्कररूपिणं नियमार्चितोहि रत्नोऽयमि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणं रामगुणारण्यविहारिणं वन्दे विशुद्धविज्ञानो सकल गुण निधानम रघुपति भक्तवाद जातम नमामि। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
कसवाने आपको जाओ भगवान को हमारे राम कसवाने हमारे राम कसवाने श्री राम जी के कसवाने आप भी आओ सीताराम को लाओ आप भी आओ सीताराम जी को लाओ लाओ सीताराम जी को लाओ सीताराम जी को लाओ राम जी को लाओ सीताराम जी को लाओ लाओ लखन दुल्हा हमारे राम महाराज की पार्वती जी और भगवान शंकर जी के सम्मेलन की कथा सुने। बहुत ही धूमधाम से आप लोगों ने कथा बड़े ध्यान पूर्वक सुनी। और गौरी शंकर कैलाश पर्वत पर विराज रहे हैं। भगवान महादेव भवानी को एक कथा सुना रहे हैं। रोहित बहुत ही भावपूर्ण बैठ करके माता भगवती बैठी हुई है और भगवान महादेव जी से पूछ रही है बारी बारी राम जी के बारे में। हे स्वामी, अब मैं जानना चाहती हूँ इस धराधाम पर अगर श्री राम जी आए, आप कह रहे हो गोस्वामी जी के भाव में, नाथ धरो नरतन के नाथ सरो नरतन के हेतु नाथ धरो नरतन के नाथ धरे नर तन के हेतु समझाए कहावत प्रेम के मोहि समझाई कहाँ रस के तू मोहि समझाई कहाँ रस के तू वचन सुनी परम दीता माँ वचन सुने परम दीता राम कथा पर प्रेम पुनीता राम कथा अब सुनाने लगे राम जी की कथा। हरि गुण नाम जपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहु उमा सादर सुनहु। हे मां, मैं अपने मति के अनुसार श्री राम जी की कथा आपको सुना रहा हूँ और आप इससे बड़े आदर पूर्वक कथा सुने। यानी भगवान की कथा आदर पूर्वक सुनना चाहिए, शांत पूर्वक सुनना चाहिए और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। कई बार कथा में हम लोग दो तीन काम और करते रहते हैं, कथा भी सुन रहे हैं और बात भी कर लेते हैं, भाग जाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कब आते हैं संसार में? बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब जब हो इधर की हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब
ये बड़ा ही कठिन होता है। एक कल्प की बात सुनाइए। जन्म एक दोई कहाऊं बखानी, 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 सावधान कोई शुभ न दिखयानी, सावधान होए सुनाई दयानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। भगवान नारायण के द्वारपाल थे दो, जिनका नाम था जय और विजय। संगाद ऋषियों का इन्हें श्राप लगा। संगादिक ऋषि आए और भगवान से मिलने जाना चाहते थे, परंतु विदित सुरपति पद्मोचन, इन दोनों का हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का रूप मिला, जिनको भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करके हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मारा, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, जा करके द्वापर ने इनका कल्याण किया है दोनों को, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हुए। श्रावण का श्राप लगा हुआ है, इसकी फिर भी नहीं मिली। वही नर हरि दूसर कोने मारा, विनर हरि दो सर कोने मारा, जन प्रहलाद सुजस बेतारा, जन प्रहलाद सुजस बेतारा। इस प्रकार प्रहलाद की यानी वक्त की रक्षा किया और इनको मुक्त किया, फिर भी ये मुक्ति को नहीं प्राप्त हुए। ये अगले जन्म में फिर निशाचर बने। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। कुंभकर्ण और रावण बने दोनों, जिनकी कथा आप लोग इस कथा में सुनोगे ही और जानते भी हो। रामलीला जगह जगह होती है। भगवान राम त्रेता युग में आकर के इनको मुक्त करते हैं, मारते हैं। मुक्त न भय हते भगवाना, तेन जन्म जुज वचन प्रवान। 3 जन्मों तक श्राप दिया था कि 3 जन्म तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो भगवान के मारने से भी उद्धार नहीं हुआ। एक बार भगवान को बख्श दे वाणी बन जाता है, लेकिन भगवान का भक्त के द्वारा जब तीर चलाई जाती है तो उसका रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए गुरु गौ ब्राह्मण जिनका कभी भी अपराध ना करें, इससे बिल्कुल बच कर रहे। इस प्रकार जो है फिर और जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, बताया जाए। एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। इस प्रकार जो है इनके कारण भगवान ने शरीर धारण करना पड़ा। कि पहले जन्म में इन्होंने तपस्या बहुत किया था। वो कौन है? कश्यप जी और उनकी पत्नी अदिति जी। दिति और दिति दोनों सगी बहन हैं। दिति से राक्षस उत्पन्न हुए हैं और अदिति माता के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ है। कश्यप अदिति महापितु माता, कश्यप अदिति महापितु माता, कश्यप अदिति महापितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलम विधि अवतार
कश्यप और अदिति उनके माता पिता बने हैं, और जो दशरथ यानी जो कश्यप जी थे वही दशरथ बने हैं, और अदिति जी कौशल्या जी बनी है, जिनके यहाँ श्री राम जी आए हैं। ये दूसरे कल्प की बात बताई। और एक तुलसी माता जी आपके सामने बैठी है, आप देखते हो रोज आरती होती है। ये भी कारण बनी है राम जन्म के। इनकी कथा आप लोग सुनते रहते होंगे कार्तिक महात्म में, जो स्कंद पुराण से ली गई है। इनमें जालंधर की कथा है। जालंधर की ये पत्नी है, इनका नाम है जो वृंदा। और आप मथुरा जाते हो, वहाँ पर बहुत तुलसी लगी है, यानी वृंदा का वन है, इसलिए उस स्थान का नाम है वृंदावन पड़ गया, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है। बहुत ही मार्मिक कथा है। जालंधर बहुत ही बलवान था, और उनकी पत्नी वृंदा जी बड़ी ही सती भक्त थी। इनका कोट पहन करके वो किसी के मारे से नहीं मर सकता था। तो भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए वो कार्य भी किए हैं। परम सती असुराधित नारे, यही बलताहि न जितहि पुरारी। शंकर भगवान भी नहीं जीत पा रहे हैं। तो भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करने हेतु ये कार्य किया है, जो शालिग्राम भगवान के रूप में आए हैं। जब वृंदा का छल किया तो इन्होंने श्राप दे दिया। सभी देवता आ गए, एकत्रित हुए, लक्ष्मी जी आई और वृंदा ने श्राप दे दिया, तो हमारे साथ बड़ा छल किए हो, बड़े कठोर हो, जाओ पाथर बन जाओ। वही शालिग्राम भगवान बन गए दंड की नदी में। उन्होंने श्राप दिया जब, तो लक्ष्मी जी से भी नहीं रहा गया। बोले तुम हमारे पति को श्राप दे रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुम जड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो वही तुलसी जी बनी है लक्ष्मी जी के श्राप से। लेकिन अब तुलसी जी के बिना विष्णु भगवान का भोग नहीं लगता है किसी भी। आपने देखा होगा तुलसी पत्र भगवान को इसीलिए अर्पित किया जाता है, भोग में तुलसा पत्र डाला जाता है। इन दोनों का श्राप अंगीकार करके भगवान, और जालंधर वही रावण बना है, और उसको भी मार करके भगवान मुक्ति किया है। तीसरा कारण बताया है नारद जी का। एक बार देवश्री नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान को। भगवान ने श्राप लिया ही था जानबूझ के, परंतु बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक जन्म तरु कारण देहा, यही लगी राम धरी नर देहा। मनुष्य के जन्म में आकर के जो साधारण लीला किया है भगवान ने, वो एक जन्म का एक कारण है। नारद श्राप दीना एक बारा, नारद श्राप ये संग हमें समझा दो कि एक संत भी ब्राह्मण को श्राप दे सकता है, ये कारण हमें जानना। तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, ये जस रघुपति करहि जगो, सो तस छेद ही छन हो। राम जी जिसको जैसा चाहे वैसा बना दे। एक अज्ञानी को ज्ञानी बना दे और एक अज्ञानी को मूढ़ बना दे। उनके आगे किसी की लीला नहीं चली है, इसलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, ना अपने ज्ञान का, ना कभी धन का, ना कभी बल का। जो कुछ हो रहा है भगवान को आप श्रेय दो कि हे परमात्मा ये सब आपका ही है। इससे कहूँ राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनहु भव भंजन। अपने मान और मत को त्याग करके भाव भंजन भगवान राम की पावन पवित्र कथा को अब जान दे करके सुनो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो है वो मिल गई, गुफा मिल गई, जिसके अंदर जाके और बैठ गए भगवान का ध्यान करने लगे। नारद जी को दक्ष का श्राप भी है कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते हैं, एक टिके तो कुछ ना कुछ सवाल पैदा कर दे। तो
कि दक्ष के पुत्रों को इन्होंने सब साधु बना दिया। जो पैदा हो, जन्म ले बालक, पहले तो कई साल बच्चों को शादी होने बाद बालक नहीं पैदा हुए, तो जब बालक पैदा हो तो इनको भक्ति ज्ञान वैराग्य समझाए, उनको साधु बन जाए। तो दक्ष जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। लेकिन वो स्थान जब पहुंचे भगवान का नाम लेने के लिए, तो वो रात जो है उसी लिए रुक गई और ध्यान लग गया भगवान के ध्यान में, समाधि रख गई। जब भगवान का ध्यान करने बैठो तब टाइम मत देखो कि अब हमारे 5 मिनट हम ध्यान में बैठूंगा, वो तो अनलिमिटेड लगेगी, 1 घंटा लगे, 4 घंटे लगे। भूख लगेगी तो आपकी आँख खुल जाएगी अपने आप, पानी पीने को प्यास लगेगी तो खुल जाएगी। लेकिन नारद जी का ध्यान ऐसा लगा कि पूछो मत। ध्यानस्थ होकर के भगवान का जब ध्यान करने लगे, उसी समय जो लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं उनको कुर्सी का ज्यादा डर रहता है। हम उठते और वहां से आए हैं, यानी कामदेव जी ने कई अप्सराओं को भेजा है नारद जी का मन विचलित करने के लिए। सत्कर्म करने बैठते हैं तो उसमें कई बाधाएं आती, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो नार के द्वार हैं एकदम से आकर के घेर लेते हैं। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, पिता का मन माही, पिता के साथ भगवान महादेव जी कहने लगे, आज तो मैं बहुत असंभव कार्य संभव करके आया हूँ। भगवान शंकर जी जब सारी बात सुन ली तो कहने लगे, हे नारद जी, जैसी आपने प्रशंसा मेरे से की है, यहाँ तो करने से कोई बात नहीं है, लेकिन कदाचित एक भगवान विष्णु के ऊपर सुना देना ये बात, क्योंकि वहाँ सुनाने से आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तिमी यह कथा बार बार बिनवो मुन तो ही, जिमी यह कथा सुनायब मोहि। हे नारद जी, जैसी कथा आपने हमें सुनाया है, ऐसी कथा भगवान से अगर प्रसंग चल जाए तब भी बात को घुमा देना और मत सुनाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नारद जी बोले, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये बात मैं छिपाऊंगा अपने स्वामी से, तो चल के अभी बताता हूँ। कोई बड़ा आदमी समझाए कि काम मत करना तो छोटे कई बार नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते जाओ वो कूद जाओ भाई, कोई में हम क्या करें। भगवान शंकर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, अब भगवान की माया इनको पर आने वाली है। और नारद जी वीणा को बजाते हुए भगवान जी के पास पहुंच गए। क्षीर सिंधु गवने मोनि, कहीं आपने बता दिया कि केवल आपको बताया हूँ, दूसरे को मत बताना। तो चाहते ही हो तो चार को बता के तो पानी पिएगा। पहुंचते ही वहाँ सारी बात रखी, जबकि महादेव जी ने पहले ये वर्षित किया था कि ये भूल के मत बताना। सारी कथा कह दिया। भगवान ने थोड़ा रूप चेहरा करके बोले, ठीक है, ये तो संतों का काम है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, अच्छी बात है, आपके सुमरन से प्राणी का कल्याण होता है। आपने होने लगी। नारद जी उस नगर में, नए नगर में जब पहुंचे, चारों तरफ देख रहे हैं कि मैं कहाँ गया हूँ, ऐसा नगर तो अभी आज तक मेरे को मिला नहीं। और भगवान की माया से उसमें भटकने लगे, घूमने लगे। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनो बहुमन सिजरति तनु धारी। साक्षात कामदेव ही शरीर को धारण करके आए हो। ऐसी सुंदर स्त्री पुरुष की जो है दिव्य प्रतिमा देख करके नारद जी वहाँ पर भ्रमित से हो गए। तेरी पूर्व सही शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। वो राजा का नाम था शील निधि। शीलवान व्यक्ति जो होते हैं, इनके अंदर जो बड़ों को देख करके झुक जाते हैं, नम्रता जिसके अंदर होती है। जैसे आम के पेड़ में फल लगता है तो आम की डाली झुक जाती है, पेड़ में फल ही नहीं है तो पेड़ तो बड़ा बड़ा हुआ है।
इस प्रकार जो है उनकी एक छोटी कन्या है 16 साल की, जिसका नाम है विश्वमोहिनी। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए और राजा ने कन्या को बुलवाया, प्रणाम करवाया महात्मा जी को। कहने लगे, हे मुनिवर, ये कन्या है, इसको आशीर्वाद दो। और आज दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। मेरी कन्या की सारी बात आप बता दो, ये कैसी रहेगी हमारे लिए और इसका भविष्य कैसे रहेगा। देवर्षि नारद जी ने उसको बड़ी देर तक देखते रहे और देखते देखते इनका मन कुछ अलग ही घूम गया। तो लक्षणता सुबिलो की भुलावे, लक्षणता सुबिलो के भुलाने, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। सोए बाराई अमर सोई होई, जो मेरी बाराए अमर सोई होई, समर घूमते गीत न कोई, समर घूमते गीत न कोई। नारद जी इसके लक्षणों को देखा और मन ही मन विचारने लगे कि जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, यानी जो अमर होगा वो इससे शादी करेगा। लक्षण तो ये था, लेकिन नारद जी को ये लगा कि इससे शादी जो कर लेगा वो ही अमर हो जाएगा और उससे दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा। पूरे चराचर प्राणी सब उसके अधीन रहेंगे। तो अच्छे सारे गुण सोच करके हृदय में रखा। ऊपर से बताया, बोली लड़की आपकी बड़ी सुशील है और बहुत भाग्यवान है। ऐसा बता करके देवर्षि नारद जी वहाँ से चल पड़े। अब कहने लगे कि कौन सी उपाय करूं जिससे इसके साथ मेरा विवाह हो जाए, तो मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, खूब तपस्या करूं और जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊं। ऐसा मन में सोच करके अब नारद जी चल पड़े भगवान की माया में प्रवृत्त होकर के। धरहु जारी सोई जतन विचारी, धरहु जारी सोई बचन विचारी, यही प्रकार मोहि परल कुमारी, यही प्रकार मोहि परे कुमारी। तप कछु न होई तेहि काला, जब तब कछु न होई तेहि काला, हे वेद मिलाई पावन वेद वाला, हे वेद मिलाई पावन वेद वाला। किस प्रकार एक कन्या मुझे मिल जाए, उस समय पूजा पाठ सब छूट गई। अब मैं कौन सी उपाय करूं जिससे विवाह हो। अच्छा, इस विवाह के लिए चाहिए क्या? सुंदरता चाहिए। तो नारद जी ने सोचा सबसे ज्यादा सुंदर हमारी पूरे संसार में हमारे नारायण ही हैं, उनके समान कोई सुंदर ही नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए उनकी सुंदरता मेरे को अगर मिल जाए तो ये शादी हो जाए मेरे साथ। दूसरे का कपड़ा तो मांग लिया जाता है, मांग के पहन लिया जाता है, वाहन भी मांगने से कई बार मिल जाता है, लेकिन अब शरीर का चेहरा किसी मांगने लग जाए तो कौन देगा? और हिसाब किताब बैठेगा ही नहीं। तो ऐसा मन में विचार करके देवर्षि नारद जी मन ही मन चल रहे हैं। इस समय भगवान के अलावा मेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर वो चाहे तो मेरा काम हो सकता है। ऐसा मन में विचार ही कर ही रहे थे, इतने में भगवान वहीं पर प्रकट हो गए उनके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि काम जल्दी निपट जाए, जिस कार्य के लिए उन्होंने माया रची है। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटऊ प्रभु को की कृपा। वो कृपालु वहीं पर प्रकट हो गए और दर्शन दिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। उनको देख करके नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। अब मेरा काम तो बन जाए। सारी कथा सारी बात बताई अपनी मन की और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, अब हम आपसे जो मांग रहा हूँ मना मत करना।
भगवान जी कहने लगे नारद जी तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ गई जो अचानक आप बीचों बीच रास्ते में मांग रहे हो मेरे से। चाहे तो चलो आश्रम पर चलो, कहीं बैठा जाए तो बात हो। बोले नहीं, टाइम इतना नहीं है, इसी समय में चाहिए। अगर जरा सा लेट करोगे तो वहाँ काम बिगड़ जाएगा। क्या काम है? देव श्री नारद जी कहने लगे आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो मन मोहि, आन भाते नहीं आओ मोहि, आन भाते नहीं हे नारायण, हे मेरे स्वामी, अपना स्वरूप हमें कुछ टाइम के लिए दे दो जिससे हमारा वो काम बन जाए। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मैं तो आपका सेवक हूँ, जिस तरह मेरा कल्याण हो वो काम करो। भगवान ने ये चौपाई ये शब्द कहलवा दिया, यानी जिस तरह मेरा कल्याण हो। तो नारद जी का जिसमें कल्याण होगा भगवान वही करेंगे। भगवान तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा तुरंत जय विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नयान कछो, वचन नर सा हमार। जिस तरह तुम्हारा परम कल्याण होगा मैं वही काम करूंगा, आप चिंता मत करो। और जैसे डॉक्टर जो है कोई रोगी व्यक्ति कुपथ्य मांगता है, फिर भी डॉक्टर उसको कुपथ्य नहीं देता। जिनको कोई बीमारी होती डॉक्टर दवाई देते हैं तो परहेज बताते हैं, खट्टा चीज मत खाना, दही मत खाना। लेकिन कुछ जो माताएं हैं या बूढ़ी हैं या जो बुजुर्ग आदमी हैं वो कहते हैं डॉक्टर तो रोगा होगा, लाओ यहाँ मिठाई खाने की सबकी बड़ी इच्छा रहती है। अब किसी को शुगर हो तो घर वालों के डर के मारे वो चुपचाप खा लेते हैं मिठाई, कहीं गए वहाँ खा लिए। फिर शाम को आए जब चेक किए पता लगा शुगर बढ़ी हुई है, घर वाले परेशान। दवाई पानी के ठीक हुआ, फिर कहीं गए किसी पार्टी में मिल गए, फिर गुलाब जामुन खा लिए। तो जो उनको पसंद है अपना खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा है कि कुपथ्य मागजिम व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। भगवान कहते हैं कि हे योगी, वैद जो है वो कुपथ्य नहीं देगा, वो नीम की पत्ती खिलाएगा, कड़वा चीज। तुम्हें तो जरूर बुरा लगेगा, लेकिन जो इसमें तुम्हारा कल्याण होगा हम वही कार्य करेंगे। भगवान जो है अपनी माया को देखते हुए देव श्री नारद जी चले गए। बोले हाँ तुम्हें रूप मैंने दे दिया। अब नारद जी बड़े प्रसन्न है, सुंदरता का रूप आ गए और चल पड़े वहां से। जहाँ पर सब राजा बैठे हुए थे उस लाइन की जो कुर्सी का नंबर 1 था उस पर जाके बैठ गए कि जैसे वो राजकुमारी आएगी तो पहला नंबर जो कुर्सी है इसी पे स्टार्टिंग करेगी तो मैं ही मिलूंगा पहले। और वहीं जाकर के बैठ गए हैं। और इधर भगवान ने क्या स्वरूप दिया है वो तो मुनिवर को पता ही नहीं है, ना ही कुछ वर्णन किया जा सकता है। उनके साथ में 2 शंकर जी के गण भी चले वो तमाशा देखने के लिए कि भगवान ने इनको क्या रूप बनाया, क्या मांगने आए थे। हरि का रूप बनाया, हरि का अर्थ है बानर से, यानी बानर का रूप बना दिया जैसे कन्या की किसी तरह जयमाल लगा ले। भगवान ने ये थोड़ा व्यंग कर दिया यहाँ पर। और वहां से मुनि राज चल पड़ते हैं बड़े प्रसन्न मन से। मुनि हित कारण कृपा निधाना, और देन को रोक न जाए कथा, सो चरित्र लखित काहु न पावा, नारद जानी सबई सिरना। लेकिन भगवान ने अपने भक्त की कभी बदनामी नहीं होने देते। रूप तो बनाया बानर का, लेकिन जितने मनुष्य हैं उन सबको नारद जी देख रहे हैं, सब नारद जान करके प्रणाम करते हैं। वो बानर का रूप केवल कन्या ही देखेगी, तीसरे को दिखाई नहीं देगा, तो इनकी बदनामी नहीं होगी। वहाँ पर भगवान ने इतना बचाव जरूर किया है। अब नारद जी जाके वहाँ बैठ गए और दोनों गण को सारी कहानी बता दी। वो बीच बीच में ताली बजा के खुश हो रहे हैं कि अब इनको छोड़ के लड़की कहाँ जाएगी, जयमाल को यही चलना है। जय समा
बैठे मुनि जाई। जय समाज बैठे मुन जाई, जय समाज बैठे मुन जाई। भगवान के गले में जयमाला डाला नहीं कि भगवान ने गरुड़ पे बैठा है, 1-2 दिन चले गए, सब मामले खत्म, सब जहां में बैठे रह गए राजा। अब और राजा तो सब माया के बने थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए। नारद जी वहां से उठे, इधर उधर देख रहे हैं। दोनों गणों ने उनसे कहा मुस्कुराते हुए कि अपना चेहरा जाके वो नदी बह रही उसमें देख लो पहले, तब आप भगवान के चरणों में देवश्री नारद जी ने अपना ईश ज्ञान करके प्रणाम किया है और बारंबार पायमाम किया है और कहने लगे हमारी जो हमने आपसे अशब्द कह दिया तो आप क्षमा कर दो। और मैंने बहुत ही अटपटे वेतन आपको सुना दिया हूँ, किस माया में मैं पड़ गया। भगवान ने कहा तुम शराब दिए नहीं हो, मैं तो शराब लिया हूँ भाई, तुम्हारे से मेरे को लेना था। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहे किम मेरे। शंकर जी के 100 नाम जाप करने के लिए भगवान ने कहा कि जा करके 100 नाम शिव जी का जाप करो तो तुम्हारे मन में शांति आ जाए। जब किसी व्यक्ति को मन में अशांति हो, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया हो या मन में विचलित रह रहा हो और कोई रास्ता ना दिखता हो, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बैठ कर जाप करो और 1 लोटा ठंडा पानी पियो, तुम्हारा दिमाग तुरंत ही ठंडा हो जाएगा। और एक बार नमः शिवाय का हम लोग जाप कर ले। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। सत्यलोक की तरफ नारद जी चले गए तपस्या करने के लिए। और इधर एक कल्प की कथा आपने इस प्रकार सुनी और दूसरे कल्प में भगवान सज्जन भक्तों के कल्याण के लिए शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि भगवान ने इस धराधाम पे आए हैं। इनकी कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविध सब संता। सब संत जन अलग अलग तरह के कई प्रकार की जो है अपनी मन की भाव रखे हैं संतों ने, इसलिए ये प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोह मुनि जानी। जो भगवान की माया में संत मुनि भी मोह जाते हैं तो साधारण मनुष्य अगर आ जाएं तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात की नहीं है। इस प्रकार अब दूसरा कारण और सुनाया भगवान के जन्म का। जिस तरह अयोध्या जी में भगवान राम जी आए हैं उसके चौथा कारण बताया है। जय कारण यद जगु नयनो भयो ब्रह्म कौशल पुरभूप। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जिनको आपने देखा था वन मन में भ्रमण कर रहे थे, उन भगवान को इस संसार में आने के जो और कारण है वो तो मैं सुना रहा हूँ। अब बड़े ध्यान पूर्वक तुम इस कथा को सुनो। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरन,
मंगल कर सुहाय। ये राम की कथा कलिकाल के सभी पाप को दूर करने वाली है। याज्ञवल्क्य मुनि बाबा भरद्वाज जी कोई कथा सुना रहे हैं और भगवान महादेव जी आज पार्वती कोई कथा सुना रही हैं कि संसार में भगवान के आने के जो कारण हैं, भगवान किस प्रकार भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य के रूप में आए हैं। 5,500 वर्ष पहले भी कृष्ण भगवान इस धराधाम पे रहे हैं और उन्होंने यहाँ बहुत सी लीलाएं की और गए हैं। इसलिए कृष्ण भगवान की जो भागवत है वो कथा में आप सुनते होंगे, तो भगवान की कृपा होगी तो वो भी सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर मानव के रूप में जो आए हैं श्री राम जी, उसके कारण बताते हुए बाबा गोस्वामी जी के शब्दों में स्वयंभू मनोहरो सतरूपा, स्वयंभू मनोहरो सतरूपा, स्वयंभू मनोहरो सतरूपा, जिनते भैनर सृष्टि अनूपा, जिनते भैनर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा यानी मनु की पत्नी शत्रुपा जी, जिनके द्वारा संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यानी इनके आधे शरीर का पुरुष जोड़ा है, आधे का स्त्री, एक ही शरीर में दोनों। और इन दोनों पति पत्नी में बड़ा ही प्रेम था, मर्यादित जीवन जिए हैं, सांख्य शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है और रहते रहते गृहस्थ में काफी समय बीत गया। और जब काफी समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, वृद्धापन आ गया, होई न विषय विराग भवन बसत भाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। भगवान के भजन के बिना जीवन चला गया। ऐसा एक दिन इनको अनुभव हुआ कि अब चौथा बना गया है, शरीर जर्जर होने को है, पूरा हो गया है, तो अब चलो जैसे तैसे राजपाट बच्चों को दे दिया जाए। अब बूढ़ा बूढ़ी दोनों गृहस्थ को त्याग करके जंगल में चले और तपस्या किया जाए। जबरदस्ती बच्चे राज को नहीं ले रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं भाई घर का देखभाल करो तो मैं जाके कुछ तीरथ व्रत कर आऊँ, लेकिन बच्चे नहीं मान के राजी हैं कि घर में बैठा रहेगा बूढ़ा बूढ़ी तो कुछ ध्यान रखेगा, कुछ ना कुछ सुविधा तो मिलेगी ही। फिर भी मृत्यु बिल्कुल निकट आ जाती है व्यक्ति का, तब भी अगर बोध नहीं होता है तो पश्चाताप होता है। जबरदस्ती बरबस फल फूल खाते हुए, जल पीते हुए, ऐसा व्रत खाते हुए, भगवान ब्रह्म का ध्यान करते हुए वन में रह रहे हैं और हृदय के अंदर यही अभिलाषा है मेरे राम जी का, भगवान का दर्शन हो जाए। किस प्रकार ऐसे इनके मन के अंदर ललक उठी हुई है। 12 वर्ष तक एक पैर के ऊपर मनु और शत्रुपा, यही मनु और शत्रुपा जो है अगले कल्प में राजा दशरथ बने हैं। इनके घर में राजा सगर, अंशुमान, भागीरथ जिन्होंने गंगा जी को लाए, राजा दिलीप हुए हैं, राजा रघु हुए हैं, राजा अज हुए हैं, उनके पुत्र राजा दशरथ। आज आपको राम जन्म की कुछ अलौकिक साक्ष्यों का दृश्य कराया जाएगा। अभी आप लोग शांति से बैठे हैं। और इधर भगवान राम के वंश में, रघु वंश में, जिनका नाम रघुवंशी पड़ा, ऐसे रघुकुल की कथा जन्म जन्मांतर के पाप को ऐसे भस्म करने वाली है जैसे रुई के ढेर में जरा सी आग की जन्म हुआ है। और थोड़े खुशी का प्रसंग नहीं है मेरे बंधुओं, भगवान के ध्यान में आज मग्न है और समय बीतता जा रहा है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कारण तो ये बताओ, इनको भी राक्षस की योनि में जाना पड़ा और इनका धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था वो विभीषण बना है और प्रताप भानु
तो रावण इनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने हैं, इनको भगवान ने मार करके इनको किया। तुलसी भयो, फिर तुलसी बन के रचना रची। तो डेली आप रामायण जी को पढ़ा करें। अरे रामचरित के जो जन्म का प्रसंग है, ये प्रसंग पूरी रामचरित मानस का जो है निचोड़ है, समझ लो आप। सुनी महिष यज नीति जाता कहाँ मन कहीं पर मोहि तोहि परयत पेश चतुरता विचार तब। राजा प्रताप खान जो कपड़ी मुनि के चक्कर में चले गए, जंगल में चले गए और वहाँ उसके घर में पड़ गए, अपना नाम भी नहीं बताए अंत में, और उन्हें जो है ब्राह्मणों का श्राप झेलना पड़ गया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, उनके खान पान उन्होंने ऐसा उनके आगे रखा और आकाशवाणी हुई कि हे संत, तुमने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया है, इनकी गलती कोई नहीं है, फिर भी उनको राक्षस की योनि में जाना पड़ा है। तो ये एक कारण भगवान के जन्म का और बताया। अब आगे जो है भगवान कहते हैं वही समय पा करके निशाचर बनते हैं, और जो धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था वो विभीषण बना, जिसने भगवान की भक्ति मांगी है। अच्छा, रावण के जन्म की प्रसंग पहले बाबा गोस्वामी जी ने दिया है, राम का जन्म तो बाद में। यानी राम जन्म के पहले कितने अत्याचार हो रहे थे, कितने पाप हो रहे थे, अनाचार हो रहे थे, तब भगवान को बड़ी मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा है। जो बढ़िया 5 स्टार में रह रहा हो उस जगह में क्यों आएगा भाई? लेकिन जब कोई उसका मित्र यहाँ के कहीं फंस जाए अड़चन में और वो पुकारने लग जाए तो छोड़ कर आना पड़ता है। वही गति भगवान की हुई है, और भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए, भक्तों के कार्य सिद्ध किए। और जब भक्तों को दर्शन दिए तो जो कुछ दुष्ट थे, पापी, किसी को दंड देते थे, उन्हें भी निपटा के गए। कई काम बंदा कर जाता है, एक काम से तो कई काम करके आता है। इस प्रकार जो है रावण का खानदान बहुत ही अत्याचार में लग गया। जहाँ कहीं पर भगवान की यज्ञ हो रही हो, पूजा हो रहा हो, कथा हो रहा हो, वहां पर जाकर के बाधा डालना उनका काम था। भगवान की कथा अब तो हो रही है, फिर भी उस समय शांति से कथा नहीं होने पाती थी। जप जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुने 10 दिशा, आप न उठी धावई रही न पावे, हरि गाले सब किसा। असभ्रष्ट आचार भा संसार, धर्म सुने नहीं काना, यही बहु विधि त्रास ही देश विकास ही, जो कहे वेद पुराण। वेद पुराण का जो कोई पाठ करते मिल जाए उसको बहुत प्रकार से मारते थे और देश से ही निकाल देते थे। कहीं यज्ञ हो रही हो उसको पहले से पानी डाल देते थे। ऐसे अत्याचार हो रहे थे, एक समय तक था। वरण न जाई अनीति घोर, निजाचर जो करही, हिंसा परयत पेटी, इनके पाप कवन विधि। उनके पापों की कैसे वर्णन किया जाए, बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए राक्षस कौन है और देवता कौन है हम कम शब्दों में बताएं। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है कि जो कोई प्राणी दूसरे का धन छीनता हो, परिवार को कष्ट देता हो, वही पापी है। जो दूसरे की मदद करता हो वही पुण्यात्मा है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर उदारा, बाढ़े लंपट
चौथापन आने वाला, तरवर अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा जलधर क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। संभालो राजन, संभालो अपने आप। गुरुदेव उपाय वही हो, अब गुरुदेव उपाय वही हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। संभालो राजन, संभालो स्वयं। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। राजन, तुम चिंता ना करो। आप ये बताओ, क्या पुत्रों से ही संसार चलता है? भरत और प्रहलाद जी क्या पुत्रों के वजह से संसार में जाने जाते हैं? उनका नाम बच्चे बच्चे को विदित है, तो क्या पुत्रों के वजह से? राजन, तुम चिंता ना करो, क्योंकि चिंता चिता से बड़ी होती है। मुर्दे को तो चिता जलाती है, परंतु राजन, चिंता जिंदे को जीते जी खा जाती है। मैं तुमसे यही कहता हूँ, चिंता को त्याग दो। परंतु अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करो, और उससे तुम्हें एक नहीं राजन, चार पुत्र होंगे। चार पुत्र।